शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैपिटल लर्निंग स्टूडियो। दिस इज़ गुलाम अब्बास और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लानिंग और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक प्लान लाइफ में और अनप्लान्ड लाइफ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं कि प्लानिंग की। तो आप इस्लामाबाद से लाहौर एक शादी अटेंड करने चले जाते हैं, ठीक है, या यूँ बात कर लेते हैं कि आप लाहौर से मरी 2 दिन घूमने के लिए चले जाते हैं। तो आपने अपने ज़हन नशीन किया होता है कि 2 दिन का टाइम है मेरे पास, मैंने यहाँ जाना है। और अगर रिटर्न लिखा हुआ नहीं होता तो आपने कम से कम अपने ज़हन में ये सोच कर ज़रूर रखा होता है कि सुबह 5 बजे घर से निकलना है, 6 बजे स्टॉप पे पहुंचूंगा, फिर गाड़ी निकलेगी, वहाँ से गाड़ी पे बैठूंगा, 6 घंटे के बाद मरी पहुंचूंगा। जब मैं मरी पहुंचूंगा फिर मुझे दोपहर का खाना खाना है, फिर मुझे कहीं घूमना है, फिर शाम को कहीं मुझे रेस्ट करनी है, फिर नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या जगह जाना है, किस किस जगह जाना है और कितना कितना टाइम जाना है, ठीक है। और फिर ये भी आपके पास प्रेडिक्शन होती है कि कब आपने वापस आना है और वापस आके क्या क्या करना है। तो आप 2 दिन के सफ़र के लिए, ठीक है, आपके पास इतनी प्लानिंग है। और अगर बात की जाए आपकी ज़िंदगी जो कि 40, 50, 60 साल की है, उसके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। खुद सोच लें, 4 दिन आप सपोज कर लें कि आप 4 दिन किसी शादी पे चले जाएं, तो आपको पता होता है कि हमारे घर के इतने अफराद जाएंगे, ठीक है, और हमने ये कपड़े लेने हैं, ये जुतियाँ लेनी है, ठीक है, और इतने दिन है, इस दिन हम ये चीज़ें पहनेंगे और कब हमें वापस आना है, ठीक है। आप शादी की बात कर लें, आप कहीं घूमने की बात कर लें, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, एक इवेंट के लिए आप इतने प्लान चलते हैं, ठीक है, या सोच के ज़रूर चलते हैं। और आप 40-50 साल की लाइफ को लेके बिल्कुल भी आपके पास प्लानिंग नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी की प्लानिंग के बारे में बात करें तो आपकी ज़िंदगी एक प्लॉट की मानिंद है, ठीक है, कि आप सपोज कर लें कि आपकी ज़िंदगी एक प्लॉट है, आपके पास एक 10 मरले का प्लॉट है। तो अब बात करेंगे कि इसको बनाने के बारे में। आप कामयाब शख्स हैं, आप नाकाम शख्स हैं, डजेंट मैटर। एक चीज़ तय है कि आपने इस मकान को बनाना ही बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में मकान बनाए बगैर रह सके। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, बुरी लाइफ गुजारनी है, लेकिन आपको रहने के लिए मकान हर हालत में चाहिए। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपके पास खाना है खाने को, आपके पास खाना नहीं है, आपकी रंगत सफ़ेद है, आपकी रंगत काली है, आपका कद ऊंचा है, आपका कद नीचा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। एक चीज़ तय है कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक चीज़ चाहिए और वो है आपका मकान, ठीक है, और वो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मकान के बगैर ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब बात करते हैं एक प्लान लाइफ में और अनप्लान लाइफ को, जिसको मैं एक प्लॉट की शक्ल में आपके सामने पेश करूंगा। एक ही प्लॉट है 10 मरले का, वो आप गरीब को भी दे दें, आप कामयाब को भी दे दें, आप नाकाम को भी दे दें, किसी को भी दे दें, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 कैटेगरीज की बात करूँगा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल्स के बारे में। जो कामयाब शख्स है वो सबसे पहले उस प्लॉट की डीपीसी बनाएगा कि यहाँ पे मुझे इस 10 मरले के सेट में 2 कमरे चाहिए, 1 किचन चाहिए, तो 3 वाशरूम चाहिए, टीवी लॉन चाहिए, गैराज चाहिए, ठीक है, मुझे कहीं लॉन बनाना है, नहीं बनाना। लेकिन वो इस घर को प्लान करेगा कि मुझे क्या चीज़ कहाँ कहाँ और कितने कितने साइज में चाहिए। सबसे पहले वो एक डीपीसी बनाता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई शख्स है वो एट अ टाइम मकान बनाता है, लेकिन अगर उसके पास डीपीसी, अगर उसने एक प्लानिंग के मुताबिक बना ली ना, एक सिर्फ अपने 10 मरले के प्लॉट की डीपीसी अगर वो प्लान करके बना लेता है, वो 2 महीने के बाद एक मकान बना ले, फिर उसके पास पैसे आ जाए वो किचन बना ले, फिर उसके पास पैसे आ जाए प्लस्तर कर ले, फिर उसके पास पैसा आ जाए वो रंग करवा ले, फिर उसके पास पैसा आ जाए वो वायरिंग करवा ले, फिर उसके पास पैसा आ जाए वो टाइल लगा ले, मार्बल लगा ले। लेकिन एट द एंड बात करते हैं कि 10 साल गुजर जाएं, 7 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, लेकिन व्हेन एवर जब वो घर कंप्लीट होता है तो उसको आप एक घर कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं नाकाम शख्स के बारे में। तो नाकाम शख्स क्या करेगा कि जब उसकी शादी होती है उसके पास एक मकान होता है,
जब उसकी शादी होती है उसके पास एक मकान होता है, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा मकान नहीं होता। अब बिल्ड वही वो भी करता है और 10 मरले का प्लॉट ही करता है, ठीक है, लेकिन वो इस घर को प्लान नहीं करता। तो आप देखें कि उसके घर में और एक कामयाब घर में कितना फ़र्क है। जब उसकी शादी होगी उसके पास एक कमरा है, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे वो 2 कमरे कर लेगा, फिर जब उसके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा वो किचन बना लेगा, जब उसके पास थोड़ा और पैसा आएगा वो 2 वाशरूम कर लेगा, जब उसके पास और पैसा आएगा, ठीक है, तो वो कुछ कर लेगा। और वक्त और हालात की मुनासिबत देखते हुए वो चीज़ें बनाएगा, ठीक है। वही मटेरियल यूज़ करेगा कामयाब आदमी, नाकाम आदमी वही उतना ही खर्चा करेगा। सिर्फ उसके पास प्लॉट की प्लानिंग नहीं है। और आप उस एक गरीब का घर देख लें, ये भी अपना ऐसा घर है, और दूसरी साइड पर आप एक बिल्डिंग देख लें जो सिर्फ डीपीसी होने की वजह से, ठीक है, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करके बनाई अपने हालात के मुताबिक, और दूसरे ने भी अपने हालात से बनाई। लेकिन एक शख्स जिसने डीपीसी बना के मकान बनाया था और एक शख्स जिसने डीपीसी के बगैर बनाया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्लॉट आपकी ज़िंदगी है जो आपको अल्लाह ताला ने या कुदरत ने आपको ये एक ज़िंदगी दी। आप अपनी ज़िंदगी प्लान करके चलते हैं या अनप्लान करके चलते हैं, ठीक है। फ़र्क प्लान में और अनप्लान लाइफ में कितना है ये आपके सामने है। एक प्लॉट की मैंने मिसाल दी है, लेकिन मेरा जो समझाने का मकसद था वो ये था कि प्लानिंग और नॉन प्लानिंग थिंग्स में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। आप 2 दिन के सफ़र के लिए, 1 महीने के लिए आप शादी अटेंड करने जाएं, आप कहीं घर से बाहर घूमने चले जाएं, वैसे ही चले जाएं, लेकिन आपके पास एक सोच होती है कि ये करना है, ऐसे करना है, अब करना है, कब करना है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ज़ीरो प्लान है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना है। आप अपनी लाइफ के साइकिल, गोल साइकिल तो बना सकते हैं ना कि मैंने ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर आप उन पे आहिस्ता आहिस्ता काम करें। लेकिन आप अपने घर की डीपीसी की तरह अपनी प्लानिंग ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।